रामचरितमानस पर सदन में अखिलेश यादव की खामोशी आज टूट गई। योगी आदित्यनाथ के उठाए तमाम सवालों को उठाते हुए आज अखिलेश यादव ने रामचरितमानस से लेकर शंबुक और तमाम ऐसे उदाहरण दे डाले, यहां तक कि शूद्र का भी जिक्र कर दिया। तो क्या समाजवादी पार्टी अपने एजेंडे पर बरकरार है कि वो रामचरितमानस से लेकर चाहे वो शूद्र राजनीति हो उस पर डटी रहेगी? आज अखिलेश ने कैसे सदन के भीतर हर एक मुद्दे को छुआ है, हम आपको ये बताएंगे। ये भी जानिए कि प्रयागराज में योगी सरकार के मंत्री कैसे दावा कर रहे हैं कि एक एनकाउंटर के बाद अब कानपुर की तरह गाड़ी यहां भी पलट सकती है, और साथ साथ अवनीश अवस्थी को 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। जानिए इसके क्या है मायने। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो सबसे पहले बात अखिलेश यादव की, जिन्होंने आज सदन में रामचरितमानस का जिक्र किया। अखिलेश यादव ने कहा कि रामचरितमानस से उन्हें कोई आपत्ति नहीं। रामचरितमानस और भगवान विष्णु के अलग अलग रूपों की बात वो हर मंच पर कई बार कर चुके हैं, लेकिन अगर कहीं कुछ गलत लिखा है तो वो उसका विरोध करेंगे। यही नहीं, आज अखिलेश यादव पूरी तैयारी के साथ आए थे। वो रामधारी सिंह दिनकर की रश्मि रथी किताब लेकर आए थे, जिसमें रामचरितमानस और उसके चौपाइयों से जुड़े वर्णन उसमें भी नहीं थे, और आज उन्होंने उसे कोट करके सदन में बताया। सुनिए अखिलेश यादव ने पहले रामचरितमानस को लेकर क्या कहा, और फिर शूद्र पर जो उनका स्टैंड है वो उसे उन्होंने कैसे दोहराया। और मैंने ये रामचरितमानस के बारे में नहीं पूछा था, मैंने कहा नेता सदन ये बताएं शूद्र क्या है, और यही शूद्र अगर ढाल ना बने आपके तो आप सत्ता में कभी नहीं आ सकते, कभी नहीं आ सकते। ये पढ़ने की बात कर रहे हो आप, इतिहास के पन्ने उठाओ आप। क्या आपका घर, आप घर में गए होगे तो गंगा जल से धोया होगा आपको? तो आपने देखा, लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन पहले सदन में ताड़न शब्द का अलग अलग भाषाओं में दिए गए अर्थ को समझा रहे थे, तो आज अखिलेश यादव भी उसी ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इसे लेकर अपने अर्थों में उस ताड़न का शब्द का अर्थ उन्होंने भी समझाने की कोशिश की। आप ये भी सुनिए, और साथ साथ कैसे आज उन्होंने एकलव्य के अंगूठे और शंबुक के सिर काटने वाली बात को सदन में कहा, यह भी सुनिए। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्मण्य शोषण के बल के सुख के पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण, छल से मांग लिया करते हो अंगूठों का दाम। और भगवान सबके हैं, किसी एक के नहीं है भगवान, क्योंकि चंदा आप लेते हो तो आपके भगवान हो गए, और फिर जो गलत है वो गलत है। आप एक किसी को खड़ा कर दें कि यहां ताड़न का मीनिंग क्या है, हम भी 10 को खड़ा कर सकते हैं ताड़न का मीनिंग क्या है। आपने सुना, दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब 2 दिन पहले सदन में बोल रहे थे तो वो अपनी पिच पर अखिलेश यादव को खींच कर ला रहे थे, यानी कि रामचरितमानस से सीधे समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को जोड़ रहे थे कि कैसे रामचरितमानस का अपमान हुआ। आज अखिलेश यादव अपने भाषण में रामचरितमानस को उन्होंने अलग करने की कोशिश की, और धर्म ग्रंथों में लिखे बातों के जरिए उन्होंने दलितों, पिछड़ों, महिलाओं के प्रति को जोड़ने की समाजवादी पार्टी की वो कोशिश उन्होंने की। इसलिए उन्होंने आज एकलव्य, शंबुक, ऐसे तमाम जो ऐतिहासिक और पौराणिक किरदार हैं उनका उन्होंने जिक्र किया। यानी दोनों अपने अपने पिच पर इस मुद्दे को लेकर खेलना चाहते थे। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकी। आज अखिलेश यादव ने इशारों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक चेतावनी दी, खास करके
पिता पर दिए गए वक्तव्य के बाद, यानी कि किस तरीके से सदन में पिता को लेकर जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बात कही थी, उसका जवाब अखिलेश यादव ने दिया। पहले सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा था और आज सदन में अखिलेश यादव ने क्या कहा। शर्म तो तुम्हें करनी चाहिए जो अपने बाप की सम्मान नहीं कर पाए। तो ये समय नहीं है उन बातों को कहने का भी अध्यक्ष महोदय कि उन रीति रिवाजों के बारे में मैं नेता सदन से पूछूं, क्योंकि वो परंपरा भी नहीं रही है। अगर किसी व्यक्ति को सम्मान दें, उसको लेकर के कहा जाए, जो बात नेता सदन की तरफ से आई थी, नेता सदन ने यही कहा था, वो एग्जैक्ट मुझे नहीं पता जो क्या कहा था आपने। इस तरह के विचार ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस नहीं आने चाहिए, क्योंकि अगर किसी के पिता के बारे में कोई बोलेगा तो स्वाभाविक है दूसरा भी किसी के पिता के बारे में बोलेगा। अगर आप परंपराओं पे चलना चाहते हैं तो ये परंपरा आपको छोड़नी होगी, क्योंकि अगर परंपराओं पे ही बात होगी तो हो सकता है आपने भी बहुत सी रीति रिवाज नहीं मानी, वो ठीक नहीं लगेगा मैं कहूं, क्योंकि ऐसी शिक्षा मुझे नेताजी ने नहीं दी। तो कुल मिलाकर आज अखिलेश यादव का दिन था और उन्होंने वंस फॉर ऑल, यानी कि आज के बाद इस मुद्दे को खत्म करने की कोशिश की कि बीजेपी की जो पिच है धर्म की वो अपने पास रखे, लेकिन वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं की अपनी पिच पर वो राजनीति करते रहेंगे। इसीलिए आज उन्होंने सीधे सीधे इन तमाम बातों के साथ साथ जातीय जनगणना की बात भी ठोक कर अखिलेश यादव ने कह दी। बहरहाल पिच दोनों के हैं और अब योगी आदित्यनाथ को फिर भाषण देना है। तो क्या फिर योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर हमले करेंगे? क्या फिर उन्हें खींचकर धर्म की अपनी पिच पर लेकर के आएंगे? जानकारों और बीजेपी के साथ और बीजेपी के विरोध के दूसरे नेताओं का भी मानना है कि बीजेपी और खासकर योगी आदित्यनाथ रामचरितमानस के इस मुद्दे को नहीं छोड़ने वाले और वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के खिलाफ अब इस मुद्दे के जरिए हमला लगातार बोलते रहेंगे। अब अगली खबर, और अब बात प्रयागराज के उस मर्डर की जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत में हलचल मचा रखा है। आरोप है कि अतीक के गुर्गों ने उमेश पाल की हत्या की थी और उसके बाद से जब तस्वीरें सामने आई तो फिर सियासत गर्म हो चली है। अखिलेश यादव के साथ सदाकत खान नाम के एक शख्स की तस्वीर वायरल हुई और कहा यह गया कि सदाकत खान इस मामले का एक आरोपी है जिसे प्रयागराज पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसने इस पूरे घटनाक्रम को, इस मर्डर को, दिन दहाड़े हुई इस हत्या को प्लान किया था। और उसकी तस्वीरों में अखिलेश यादव साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। इतना होना था कि उसके बाद दोनों डिप्टी सीएम अखिलेश यादव पर टूट पड़े। इसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने एक दूसरी तस्वीर जारी की। समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से नीलम करवरिया, जो कि बीजेपी की पूर्व विधायिका हैं, उनके साथ एक गुलाम रसूल नाम के शख्स की तस्वीर वायरल और दूसरे आरोपी के तौर पर इस गुलाम रसूल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो बताया यह जा रहा है कि अब दोनों पार्टियां इस मुद्दे पर सियासी तौर पर आमने सामने हो चुकी हैं कि कैसे प्रयागराज के इस हत्याकांड में दोनों आरोपियों के दोनों पार्टियों से संबंध निकले। खैर, ये एक बात हुई। वहीं दूसरी तरफ आज योगी सरकार के एक मंत्री जेपीएस राठौड़ ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि जिस तरीके से कानपुर में विक्रू कांड के दौरान गाड़ी पलटी थी, यानी मुख्य आरोपी का एनकाउंटर हुआ था, ये गाड़ी प्रयागराज में भी पलट सकती है। यानी कि योगी सरकार के मंत्री ने खुलेआम कह दिया कि एनकाउंटर होगा। अब प्रयागराज से कानपुर चलिए और कानपुर में देखिए किस तरीके से इरफान सोलंकी पर एक के बाद एक लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं। इरफान सोलंकी के कई प्लॉट्स, जमीनें और मकान आज कानपुर पुलिस ने जब्त कर लिए। बाकायदा उन स्थानों पर डुगडुगी बजाकर उनकी जमीनें और प्लॉट्स जब्त की गई और यह कार्रवाई मुंबई से लेकर कानपुर तक चल रही है। और अब अगली खबर,
और आपको बता दें कि अवनीश अवस्थी, जो कि रिटायरमेंट के बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार के तौर पर नियुक्त किए गए हैं, आज उन्हें योगी सरकार ने 1 साल का कार्य विस्तार, सेवा विस्तार दे दिया है। योगी आदित्यनाथ के बेहद ही करीबी, सबसे क्लोज कॉन्फिडेंट जिसे कहते हैं, उस अधिकारी के तौर पर अवनीश अवस्थी की पहचान रही है। कुछ महीने पहले एसीएस होम के पद से वो रिटायर हुए, लेकिन उसके बाद कुछ महीनों के लिए उन्हें योगी सरकार का, योगी आदित्यनाथ का सलाहकार बनाया गया था। लेकिन अब उन्हें 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। माना यह जा रहा है कि 2024 चुनाव के पहले, 2024 के चुनाव तक लगभग यह सेवा विस्तार उनका रहेगा। और इस लिहाज से उनका यह विस्तार अहम है, क्योंकि 1 साल तक सेवा विस्तार के दौरान वो योगी आदित्यनाथ के कई फैसलों में उनके सलाहकार के तौर पर हो सकते हैं। और अब माना जाता था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे करीबी अफसर होने की वजह से बहुत बड़े बड़े फैसले उन्होंने लिए, लेकिन रिटायरमेंट के बाद एक कूलिंग ऑफ पीरियड जैसा था, जब उन्हें महज कुछ महीनों के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया था। ऐसे में अवनीश अवस्थी बिल्कुल चुपचाप, खामोशी से योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द या उनके कामों को कर रहे थे। अब जबकि 1 साल का सेवा विस्तार मिला है, यह माना जा रहा है कि एक बार फिर वो अपने फॉर्म में वापस आ सकते हैं। हालांकि सलाहकार की जो अधिकार होते हैं वो थोड़े सीमित होते हैं, लेकिन जिस तरीके का रुतबा और जिस तरीके की एक हनक उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान पूरे प्रशासन पर बना करके रखी, 1 साल के सेवा विस्तार के बाद अब चुनाव तक सबसे अहम सहयोगी के तौर पर, सलाहकार के तौर पर अवनीश अवस्थी सामने दिखाई दे सकते हैं। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।